श्रद्धेय महानुभाव, योग के क्रम में कई सूत्रों पर चर्चा करते हुए इस सूत्र पर चर्चा कर रहे थे, तत्र नतिशयं सर्वज्ञ बीज। मानव मस्तिष्क अल्पज्ञ है और सर्वज्ञ में संदेह करना भी न्याय संगत नहीं है, क्योंकि सृष्टि के आदि में ही उस परमेश्वर के द्वारा जीवात्मा के विकास करने के लिए निर्देश प्राप्त हैं और उस निर्देश को प्राप्त ना करके अपनी बुद्धि के द्वारा मनमाना करना शास्त्र से न्याय संगत नहीं है। इसलिए यहाँ पर अनुभव करने के बाद, सूत्र के प्रयोग करने के बाद या साधना में जाने के बाद स्पष्ट होता है कि उस परमात्मा में किसी भी प्रकार की शंका करना अनुचित है, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं और हमारी पहुंच वहाँ तक नहीं है। हमारी पहुंच जहाँ तक होनी है, हम सृष्टि में भाग ले सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, उत्तराधिकारी बना सकते हैं, लेकिन सृष्टि की रचना में हम कुछ नहीं करते। तत्नतिशयम, कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं, अतिशय रूप से वह सब जगह व्याप्त है, सब जगह विद्यमान है और वो बीज है। सर्वज्ञ बीजम, जो कुछ भी सृष्टि में दिखाई पड़ रहा है उसमें सर्व है और ज लगा, वहाँ ज्या जनुर्जा से जा हो जाता है ज्य धातु को। ज्य माने जनाति, जो जानता है वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, ड प्रत्यय। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से शंका का कोई गुंजाइश नहीं। यदि हम शंका करते हैं तो निश्चित रूप से हम जिन मार्गों पर चलकर, यम नियम के मार्गों पर चलकर, समाधि के मार्गों पर चलकर मुंचति मोक्षः, सुख शांति समृद्धि की बात करते हैं, वहाँ से हम अलग हट जाते हैं और हमारा आपका दुनिया जो है क्लेशमय हो जाती है। इसलिए वो बीजवत है, वहीं से उत्पत्ति है। संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह परम तत्व के कारण है। इसलिए वेद मंत्र भी साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहा है, माँ गिरध कस्य स्विधनम, किसी का भी धन अन्याय से लेना उचित नहीं है। लेने के बाद उस कर्म का फल हमें भोगना ही पड़े। साथ ही साथ द्वास उपरना सहज सखा, ये भी कहता है कि दो पक्षी हैं, एक पक्षी व्यवस्था करते हैं और एक पक्षी जो व्यवस्था की जा रही है उसके भोग में लिप्त है। भोग में लिप्त होने के कारण वो 6 प्रकार के विकारों से ग्रसित होगा। इसको हम आप रोक नहीं सकते। अध्याहित कलामयस्य काल शक्ति में उपासते जन्मादया विकार षट भाव भेद से, भाव भेद और योनि की परंपरा को देखते हुए हम में जीवात्मा होने के कारण 6 विकार होंगे। जन्म लेना स्वाभाविक है, वर्तमान में रहना स्वाभाविक है और जायते अस्ति भी परिणमते, हमें परिवर्तन भी होना ही है। संसार में जो भी वस्तुएं दिखाई पड़ती है सब में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, बढ़ते हमारा विकास होगा, अपक्षीयते, और अंत में हम क्षय की ओर जाएंगे, विनश्यते, विनाश की ओर जाएंगे। जायते अस्ति, हम जन्म लेंगे, वर्तमान भी हो, विपरिणमते, परिवर्तन हो, बढ़ते बढ़ेंगे, अपक्षीयते, क्षय होगा, विनश्यते। ये 6 प्रकार की क्रियाएं जीवात्मा में होगी, परमात्मा में नहीं। इसलिए वह सबका बीज है। हम जो कुछ भी दिखाई दे रहे हैं वेद आदि शास्त्रों के अभ्यास से या साधना के अभ्यास से हैं। हम लोगों के जीवन में यदि साधना नहीं है, वेद आदि का अभ्यास नहीं है, तो अल्पज्ञ प्राणी कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सूत्र कहता है तत्निरति से हम सर्वज्ञ बीज। आगे कहता है स एष पूर्वेशामपि गुरु,
काल न अवच्छेदात्, काले न अवच्छेदात्। एक शब्द है छेद, छिद्री धातु है, और छिद्री कहते हैं नष्ट होने को, और अव लगा दिया तो अवच्छेद हो गया, और पंचमी लगा दिया तो अवच्छेदात् तस्मात् हो गया। टांग हसी घसा मिनाश से आत हो गया नसीब प्रत्यय को, तो हो गया न अवच्छेदात्। न माने नहीं, अवच्छेदन, छेदन संभव ही न, अवच्छेदन से अलग। हम लोगों ने सूत्र में पढ़ा था व्याकरण में, ध्रुवम पाय पादान, ध्रुवति ध्रुवम, निश्चित से अलग होना, अपादान कारक, अपादान में पंचमी, तो वो छेदन से अलग है। किसी भी परिस्थिति में उसका नाश नहीं हो सकता। जीवात्मा शरीर धारण करेगा, शरीर का परित्याग करेगा, शरीर का नष्ट करेगा, आएगा जाएगा, ज्ञान इसका बढ़ेगा, ज्ञान इसका घटेगा, लेकिन उस परम तत्व में न ज्ञान बढ़ेगा न घटेगा। वह तो ज्ञानमयी है, सर्वज्ञ है, इसमें कोई भी शंका की गुंजाइश नहीं है। साथ ही साथ न अवच्छेदा, उसका किसी भी प्रकार से छेदन की बात नहीं है, वह कभी भी छेदन अवच्छेदन से परे है। वह मूल तत्व है, बीज तत्व है, जहाँ से सृष्टि का सृजन चल रहा है। लेकिन यहाँ सूत्र में कहा कि न अवच्छेदा, वह छेदन से अलग है। किससे? तो काले न, यहाँ साधन है, कोई भी साधन उसका नहीं है जिसके द्वारा उसको हम छेदन कर सकते हैं, भेदन कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। काल शब्द है, गणना अर्थ में, तृतीय व्यक्ति, काले न, काल के माध्यम से यदि हम साधन मान लें, साधक तमोकर्णम सूत्र से साधन मान लें और साधन मान के काले न में तृतीया कर दें, तो कोई ऐसा साधन नहीं है काले न, काल से, साधन से न अवच्छेदा, वो छेदन के योग्य नहीं है। लेकिन फिर सूत्र में कहा कि एस, यहाँ स का भी प्रयोग है, ऐसा का भी प्रयोग है। स माने वह, ऐसा माने यह माने कौन? तो जिन ऋषि परंपरा से हम लोग वेद आदि शास्त्रों को लेते आ रहे हैं, ग्रहण करते आ रहे हैं, वो ऋषि परंपरा में अग्नि है, वायु है, आदित्य है, अंगिरा है, जैमिनी है, ब्रह्मा है, ये सब ऋषि परंपरा से जो लोग भी वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन किया, परम तत्व का अनुभव किया, ऐसा काले न अवच्छेदा, ये काल से अवच्छेदन से हैं। ये काल के द्वारा, साधन के द्वारा अवच्छेदन हो रहे हैं। जो ऋषि परंपरा में जो भी है, ऐसा ऋषि अग्नि वायु आदि अंगिरा काले न अवच्छेदा, ये काल से मारे जाएंगे। और जो भी काल से मारे जाएंगे, जो लोग यहाँ काल से मारे जा रहे हैं, न अवच्छेदा, वो और ये में अंतर है कि गुरु वह भी है, गुरु यह भी है। यह गुरु काल से मारा जाएगा, वह गुरु काल से नहीं मारा जाएगा। स ऐसा पूर्वे शाम अपनी गुरु, पूर्व में, पूर्वे शाम, पूर्व का जितना भी है, षष्ठी के बहुवचन में प्रयोग हो रहा है कि पूर्व में जितना भी हम लोग निकेतन किए हैं, जितना भी चिंतन किए हैं, जितना भी ऋषि महर्षि से हम लोग ज्ञान विज्ञान लेने का प्रयास किए हैं, प्रयत्न किए हैं, ऐसा पूर्वे शाम, पूर्व का यह जो जितने भी गुरु दिखाई पड़ते हैं, सृष्टि परंपरा से, गुरु परंपरा से, काल परंपरा से, भेद परंपरा से, ज्ञान की परंपरा से, शिक्षा की परंपरा से, अग्नि वायु आदि अंगिरा जो ऋषि हैं, जिनके माध्यम से हम लोग आज तक ज्ञान लेते आए और ज्ञान लेकर के हम लोग ज्ञानी बने, ज्ञान लेकर के हम लोग मनुष्य में मानवता का गुण हम में आया, और उनसे यदि ज्ञान लेना बंद कर दें तो हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो वैसे गुरु जो हम लोगों को पढ़ाते रहे, शिक्षा देते रहे, ऋषि लोग, मंत्र दृष्टा लोग हम लोगों को मंत्र के अंदर विनियोग करके वेद शास्त्रों को समझाने का प्रयास करते रहे, वो सब गुरु हैं। ऐसा गुरु, ये सब गुरु हैं, लेकिन इनके भी गुरु वो हैं, वह परमात्मा, वह के लिए प्रयोग है, तत्लोकम के लिए प्रयोग है, विस्तार के लिए प्रयोग है, तनु विस्तार, जिनका विस्तार है सृष्टि में, वह जो है यहाँ जितने भी गुरु दिखाई पड़ते हैं, जितने भी ऋषि परंपरा के लोग दिखाई पड़ते हैं, उनसे परे है।
ऐसा पूर्वे शाम अपी, यह सब जो दिखाई ऋषि महर्षि दिखते हैं गुरु, उनका भी गुरु है। काले न नवच्छेदात्, अंतर क्या है? काल इसको मार नहीं सकता, काल इनके अंदर में है, काल इनके अंदर में है, काल से ये परे है। इसलिए काल का साधन भी इनके साथ अलग है। वो परम तत्व है, बीज के रूप में है, वहाँ कोई शंका का गुंजाइश नहीं है। जो लोग भी शंका करते हैं, जो लोग भी ईश्वरीय व्यवस्था के अंदर मीन मेख निकालने का प्रयास करते हैं, वो कलह क्लेश में जाते, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, सर्वज्ञ है ही नहीं। और जब सर्वज्ञ हम नहीं हैं तो सर्वज्ञ के बारे में जो कुछ भी शास्त्र आदि से हम पढ़ते हैं उतना ही जानते हैं, लेकिन वह तो सब कुछ जानता है, सर्वव्यापी है, और वो काया से परे है, जन्म मरण से परे है। ऐसे परम तत्व ज्ञान में ही है, ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का समुद्र है। हम जो कुछ भी बोलते हैं वो कम पड़ जाता है, हम उसकी कोई उपमा नहीं कर सकते, कोई तुलना नहीं कर सकते। बस इतना ही है, एक भोग में लिप्त है और एक भोग की व्यवस्था करता है। भोग की व्यवस्था करने वाला समान नहीं है, जिसके बारे में वेद आदि शास्त्रों से अध्ययन करके साधना में जाकर हम अनुभूति प्राप्त तो करते हैं, लेकिन सर्वे सर्वा के सारे चीज़ों को जान लेना जीवात्मा के लिए आसान नहीं है। और ऐसा जीवात्मा यदि दावा करता है तो कहीं ना कहीं अज्ञानता के कारण वो मारा जाता है। इसलिए स ऐसा पूर्वेशामपि गुरु, काल नवच्छेदात्, काल उसको मार नहीं सकता, काल से वो परे है, वो छेदन से परे है। जितने लोग गुरु बने, जो काल जिसको मार दिया, ब्रह्मा जयमनी पर्यंत या अग्नि वायु आदि अंगिरा, ये जो भी ऋषि हुए, वेद शास्त्र दिए, ये काल से मारे गए। जो जन्म लिया वो काल के चक्र में आया, लेकिन वो जन्म मरण से परे, इसलिए काल के चक्र से अलग है। इस प्रकार की अनुभूति प्राप्त करते हुए हमें आगे बढ़ना है। धन्यवाद।